दोस्तों, सर्दियों के मौसम में तरह तरह की पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं और इनमें पालक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पालक आयरन, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर होता है और आप बाज़ार से डेली पालक खरीद कर ला सकते हैं और उनको फ्रिज में रखते तो वो गलना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ार से लाए हुए जो पालक होते हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर जो पालक होते हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो बेहतर होगा कि हम अपने घर के बगीचे से ही हरी हरी फ्रेश ऑर्गेनिक पालक और धनिया ग्रो करें। दोस्तों, अगर आपके पास किचन गार्डन नहीं है फिर भी आप टेरेस पर ऑर्गेनिक धनिया उगा सकते हैं। किसी भी वेस्ट कंटेनर में या ग्रो बैग में आप धनिया और पालक लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी कि घर पर फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया और पालक कैसे उगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़मा और आप देख रहे हैं नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक धनिया और पालक बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी ना होने के कारण इसे हम कम गहरे पॉट में भी लगा सकते हैं, यानी कि सेलो पॉट में लगा सकते हैं। और इसके लिए हम 8 से 10 इंच का गमला ले सकते हैं या ग्रो बैग ले सकते हैं या किसी भी वेस्ट कंटेनर में भी आप पालक को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गार्डनिंग में आप बिगिनर है तो भी पालक और धनिया को इजीली अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। वैसे तो पालक को किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पर इनकी पत्तियां जलने लगती है, यानी कि मई जून के महीने में इसे नहीं लगाना चाहिए। बाकी हर सीज़न में आप इसे लगा सकते हैं। चलिए, विंटर में जो इनकी ग्रो करने का मेथड है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि विंटर इसका बहुत ही अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है और बेस्ट टाइम है इसे ग्रो करने का। पालक लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पालक को एक लीफी वेजिटेबल होने की वजह से इनको उगाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। और ज़मीन में अगर इसे हम बोते हैं तो मिट्टी को पहले अच्छी तरह से खोद लेते हैं, यानी गुड़ाई कर लेते हैं और मिट्टी को समतल कर लेते हैं ताकि पानी जो है ना एक जगह जमा ना रहे और इसकी जल निकासी आसानी से हो सके। आप इसमें कॉर्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पालक के सीड को ग्रो करते समय हमें अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं, तभी इसकी जनरेशन अच्छे से होगी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कितनी भी मेहनत करेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज ना होने की वजह से आपका जो सीड जनरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से थोड़े से पालक के बीज लेकर हमें मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है और ज़्यादा बीज नहीं लगाने हैं। इस तरह से लगाने हैं जिससे ज़्यादा पास पास भी पौधे ना होगी और ज़्यादा दूरी में भी ना होगी। बात करें अगर गमले में लगाने की, तो यहाँ पर मैंने फ्रूट क्रेट का यूज़ किया है और मैं सब्जियाँ फ्रूट क्रेट में ही लगाती हूँ। तो इस तरह से अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो बिल्कुल हल्की मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि टेरेस गार्डन में ज़्यादा वज़न हमें नहीं देना है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट होते हैं, उसको मैंने नीचे अपने इस फ्रूट क्रेट में डाल लिया है। 2 भाग मिट्टी ले रहे हैं इस तरह से और 1 भाग हम इसमें मिला रहे हैं कोई भी खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। मैं यहाँ गोबर की खाद ही मिला रही हूँ। इस तरह से हमें गोबर की खाद और रेत मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए ये चिकनी मिट्टी होती है और इस तरह से चिकनी मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो जम जाती है। तो इस तरह से अगर हम इसे ना मिलाएं तो सीड का जनरेशन अच्छे से नहीं होगा और हमारी मिट्टी को हमें पूरा भुरभुरा बना लेना है। सोइल मिक्स का रेशियो हमें कुछ इस प्रकार से रखना है। मिट्टी में आप 60% गार्डन सोइल, 30% कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या पत्तियों की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप नीम खली को भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको ये मिलता है, और उससे मिट्टी में जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। आप लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मुट्ठी लकड़ी की राख को भी इसमें आप मिला सकते हैं। इससे जो हमारी मिट्टी है उसमें फंगस नहीं लगेगी और प्लांट हेल्दी रहेंगे। इसके बाद हम मिला लेंगे इसमें 10% रेत। रेत मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेत मिलाने से जो हमारी मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनती है। कंटेनर में गार्डन वेस्ट डालने के बाद ऊपर से हमने इवन लेयर मिट्टी की इस तरह से बिछा दी है और इसमें जो बीज हैं उनको स्प्रिंकल कर देंगे।
इतने बड़े कंटेनर में आप 15 से 20 बीज डालेंगे तो भी वो काफ़ी रहेगा। अगर आप कम बीज डालेंगे तो प्लांट जो पत्ते होंगे वो बड़े साइज़ में होंगे और इस तरह से हमारा प्लांट हेल्दी होगा। इस तरह इवनली सीड को डालने के बाद हमने इस तरह से बीजों को छिड़क दिया है और इसके ऊपर कोई भी पतली लेयर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी से कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में हमें बीजों को नहीं दबाना है। उसके बाद हमें इसमें वाटरिंग करनी है, हल्के हाथों से शावर देना है। अगर हम मग या पाइप से पानी देंगे तो सीड्स बाहर निकल जाएंगे और चिड़िया वगैरह इन्हें खा सकती है। दोस्तों, पालक के सीड को लगाने के बाद इसमें हमें नमी बना के रखनी है और पालक के जो प्लांट है उसे हमें फुल सनलाइट में ग्रो करना है सर्दियों में। दोस्तों, ये पालक लगाने के 6 दिन के बाद का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड हमारे ग्रो हो गए हैं और ये 25 दिनों के बाद हमारा पालक हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब दोस्तों, इसी तरह से हम धनिया को भी अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। धनिया को उगने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसे बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो इसे उगाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के बीज ले लेना है और इसे 2 टुकड़े में इस तरह से हल्के से तोड़ लेना है और इस तरह से मिट्टी की लेयर बिछाने के बाद हमें इन धनिया के बीजों को स्प्रिंकल कर देना है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने पालक के बीजों को लगाया है और इसके ऊपर से पतली लेयर मिट्टी से कवर कर देंगे। दोस्तों, धनिया और पालक को हम 24 घंटे के लिए भिगोकर भी लगा सकते हैं, इससे जनरेशन जल्दी होती है। लेकिन ऐसा हम गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में हमारे जो वातावरण में नमी बनी हुई रहती है उसकी वजह से सीड का जनरेशन जल्दी होता है। और वैसे भी धनिया और पालक जो होते हैं वो सर्दियों की सब्जी है। तो यहाँ पे मैं 2 तरह के बीज लगा रही हूँ और इसे मैं अलग कंटेनर में लगा रही हूँ और ये जो बीज है उनको मैंने घर पे ही तैयार किया था। तो इसमें मैं पहले से ही पानी का छिड़काव करने के बाद धनिया की एक लेयर को बिछा रही हूँ और ऊपर से इसमें मिट्टी से कवर कर दूँगी। इस तरह से बीज लगाने के बाद इसका जो जनरेशन है वो 7 से 8 दिन बाद ही हो जाएगा। आमतौर पर धनिया को उगने में 10 से 12 दिनों का टाइम लगता है, लेकिन इसमें हमें नमी बना के रखनी है और इसको धूप वाली जगह में ग्रो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो धनिया के जनरेशन है वो कितनी अच्छी हुई है। धनिया या पालक के ग्रो होने के 15 दिन बाद आप इसमें कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों खली खाद का इस्तेमाल किया है और एक्सेल्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप भी इन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।